अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्ये लोकप्रियस्य गोपीनाथ बारदोलोई अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने नवनिर्मितस्य स्थात्रभवनस्य कृतवान् उद्घाटनं। तावत् असम प्रवासस्य द्वितीय दिने प्रधानमंत्री अद्य नामरूप इत्यत्र अमोनिया यूरिया उर्वरक इत्याख्यायाः परियोजनायाः शिलान्यासं कुर्यात्। सहैव वीरस्मारकक्षेत्रं गत्वा असमान्दोलने हुतिङ्गतेभ्यः अपि नमनाञ्जलिं समर्पयेत् असौ। पश्चिमबंगालराज्ये 32,000,000,000 द्वयोः राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनयोः प्रधानमन्त्रिणा कृतः शुभारम्भः। अवैधप्रवेशकर्तॄणां सहयोगार्थं प्रधानमन्त्री टीएमसी प्रशासनं भृशं तर्जितवान्। असौ उक्तवान् विकासेनैव आंशिकलाभादिसम्पादने अस्ति ममता प्रशासनस्य व्यस्तता। कृषिक्षेत्रे उत्कृष्टप्रदर्शनकर्तृभ्यः ऐषमः चौधरी चरणसिंह पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। 5 विभिन्नवर्गेषु एते पुरस्काराः केन्द्रीयकृषिमन्त्रिणा शिवराजसिंह चौहान वर्येण अथ केन्द्रीयमन्त्रिणा जयंत चौधरी इत्यनेन प्रदत्ताः। अवैधरीत्या यन्त्रगतवञ्चना घोस्पेयरिंग कैम्पेन इत्यनेन क्रियमाणा अस्ति। प्रशासनेन प्रयोगकर्तृभ्यः एतदालक्ष्य प्रकाशिता सञ्चेतना। ज्ञातसम्पर्कैः अपि आगतानि सन्दिग्धसूचनासङ्केतादीनि न उद्घाटयितुं प्रशासनेन अस्ति परामृष्टम्। दिल्लीं राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रं च समेत्य भारतस्य उत्तरमध्यक्षेत्रयोः शैत्यस्य निहारस्य च प्रकोपः। जम्मूकाश्मीरे अथ लद्दाखक्षेत्रे अद्य अनेकेषु स्थानेषु अतिहिमपातस्थितिः सूच्यमाना अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः असमराज्यस्य यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। तत्र असौ गुवाहाटीनगरस्य बुरागांव-स्थिते वीरभटस्मारकक्षेत्रे ऐतिहासिके असमान्दोलने वीरतां गतेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयेत्। 6 वर्षाणि यावत् प्रवर्तितम् एतत् जनान्दोलनं राज्यस्य अभिज्ञानम् अथ सुरक्षायाः सामूहिकसङ्कल्पप्रतीकभूतम् अवर्तत। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी असमराज्यस्य डिब्रूगढ़ जनपदे नामरूपस्थलं गच्छेत्। तत्र हि असौ असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड इत्येतस्य समवायस्य अमोनिया यूरिया इत्येतस्याः परियोजनायाः निर्माणाय भूमिपूजनं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असमराज्यस्य यात्रावधौ गुवाहाटीनगरे लोकप्रियस्य गोपीनाथ बारदोलोई इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तनस्य नूतनं स्थात्रभवनम् उद्घाटितवान्। एतत् नवनिर्मितम् एकीकृतं स्थात्रभवनं प्रायः 4.1 लक्षवर्गमीटर् मिते क्षेत्रे व्यापृतमस्ति। एतस्य भवनस्य क्षमता प्रतिवर्षं 3.1 कोटि यात्रिणाम् आवागमनस्य अस्ति। सममेव एतद् भवनम् असमराज्यस्य जैवविविधता समन्वितेन सांस्कृतिकरिक्थेन च प्रेरितमस्ति। एषा नवीना विस्तारितपरियोजना असमराज्यस्य उत्कर्षाय महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति इति। विमानपत्तने एव नवस्थात्रभवनस्य उद्घाटनानन्तरं प्रधानमन्त्री तत्र जनसमूहमपि सम्बोधितवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटीनगरे भारतरत्नोपाधिविभूषितस्य लोकप्रियस्य गोपीनाथ बोरदोलोई वर्यस्य प्रतिमाम् अपि अनावृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंगालराज्ये 32,000,000,000 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना द्वयस्य शुभारंभे शिलान्यासकार्यक्रमे प्रतिकूलस्थितिकारणेन नैव उपस्थितः। अतः राज्यपालः सीवी बोस वर्यः एतासां परियोजनानां शुभारंभं कृतवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरभाषमाध्यमेन पश्चिमबंगालराज्यस्य नदिया जनपदे भाजपा इत्येतस्य दलस्य एकां जनसभां सम्बोधितवान्। असौ उक्तवान् यत् एताभिः परियोजनाभिः राज्ये सम्पर्कसुविधा वर्धिष्यते इति।
बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरभाषमाध्यमेन पश्चिमबंगालराज्यस्य नदिया जनपदे भाजपा इत्येतस्य दलस्य एकां जनसभां सम्बोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् बंगालराज्यं तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य कारणेन द्रुतगत्या अवनतिं प्राप्नोति। बंगालराज्यं भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रशासनं समीहते यत् हि द्रुतगत्या तत्र विकासं कुर्यात् इति। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मशताब्दीसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचरेत्। एषः समारोहः इन्दौरनगरे अटल फाउण्डेशन् इति संस्थानेन आयोज्यते इति। कृषिक्षेत्रे उत्कृष्टप्रदर्शनकर्तृभ्यः ऐषमः चौधरी चरणसिंह पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। गतदिने आयोजिते तस्मिन् पुरस्कारप्रदानसमारोहे 5 विभिन्नेषु वर्गेषु एते पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। विजेतृभ्यः केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान वर्यः अथ केन्द्रीयमन्त्री जयंत चौधरी इत्येषः च पुरस्कारान् प्रदत्तवन्तौ। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री जयंत चौधरी उक्तवान् यत् जीवने उन्नत्यर्थं जिज्ञासुः सर्वैः भाव्यम्। भूमिहराः श्रमिकाः उचितं सम्माननं प्राप्नुवन्तु, एतदर्थं प्रयासः भवेत्। बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन कितना पैसा खर्च होता है मनरेगा में? पिछले साल का बजट था 88,000 करोड़ रुपया, इसके पहले 1 लाख करोड़ तक चला जाता है, एक बार 1,11,000 करोड़ गया। क्या इतनी बड़ी विशाल धनराशि से गांव के विकास का काम नहीं होना चाहिए? क्या केवल यहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दो और मनरेगा हो गई? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई? इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे। सूचना प्रविधि मंत्रालयेन एका विशिष्टा सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। घोस्ट पेयरिंग इति नाम्ना वञ्चनापरं लक्ष्यमाधृत्य कैश्चित् वाट्सएप लेखानाम् अवैधरीत्या प्रतिकृतिः क्रियमाणा अस्ति। मंत्रालयस्य अनुसारेण जनाः ज्ञातसम्पर्कैः अपि आगतानि संदिग्धानि सूचनासङ्केतादीनि न उद्घाटयेयुः इति प्रशासनेन परामृष्टम् अस्ति इति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः पुणे नगरे सिम्बायोसिस् इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इत्येतस्य विश्वविद्यालयस्य 22तमे दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरितवान्। छात्रान् सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य नेतृत्वकारणेन वयं द्रुतगत्या विकासगतिं प्राप्नुमः इति। We have to upgrade our infrastructure, we have to develop our human resources, we must adopt and pursue right policies. But more importantly, it requires vision, it requires leadership, and it requires execution, all of which we fortunately have today. इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन गगनयानाभियानस्य क्रू मॉड्यूल इत्येतदर्थं रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट इत्याख्यं परीक्षणं सफलतापूर्वकम् उत्तीर्णं कृतम्। केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः एतदुपलब्धिम् आलक्ष्य जनसञ्चारमाध्यमे सन्देशं प्रसारितवान्। असौ लिखितवान्, भारतं स्वीयाय प्रथममानवान्तरिक्षाभियानाय गगनयानाय इतोपि पदमेकं प्रसारितवत्। एतत् हि देशार्थम् उत्साहजनकम् उपलब्धिरूपं च अस्ति। अवधानयोग्यं यत् परीक्षणमेतत् अनतिचिरमेव चण्डीगढस्थिते RTRS केन्द्रे आयोजितमासीत्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसदः च सुधांशुः त्रिवेदी आजीविकादिसम्बद्धं विकसित भारतं जी रामजी इत्याख्यं विधेयकम् अतिविशिष्टं संसूचितवान्। सुधांशु त्रिवेदी एतेन सहैव विपक्षीयैः कृतं विरोधं निराधारं विज्ञापितवान्। जो विकसित भारत जी राम जी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था कोविड के दौर को छोड़कर, अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसमें एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा। इसलिए जिस भी प्रकार का जो विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानीं दिल्लीं समेत्य सकले अपि उत्तरभारते शीतप्रकोपः प्रवर्धते, येन यातायातस्थितिः दुष्प्रभाविता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागस्य अनुसारं पश्चिमवर्ति हिमालयीयक्षेत्रेषु आगामि 3 दिनानि यावत् हिमपातस्य सम्भावना अस्ति। अत्रान्तरे जम्मूकश्मीरे लद्दाखे अपि अनेकेषु स्थानेषु हिमपातः सम्भाव्यते। तत्रैव ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्ववर्त्युत्तरभारते शीतप्रकोपपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। एतस्मिन् शैत्यकाले जनाः सतर्काः भवेयुः अथ अनावश्यकयात्रां नैव कुर्वन्तु इति परामर्शः प्रकाशितः गतः। अधिभारतं संस्कृतभाषाशिक्षणाय भारतीयज्ञानपरम्परासंवर्धनाय च कार्यरतं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानं नूतनान् प्रकल्पान् सञ्चालयति। विविधान्तर्जालीयैः पाठ्यक्रमैः, ग्रन्थैः, कार्यशालादिभिः च एतत् प्रतिष्ठानं संस्कृतक्षेत्रे अधिष्ठितं जातमस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे दिल्लीस्थिते संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठाने प्रशिक्षणकेन्द्रस्य उद्घाटनम् अभवत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य कार्यपरिषत् सदस्यः सुरेश सोनीवर्यः केन्द्रमेतत् समुद्घाटयत्। एतत् केन्द्रं संस्कृतप्रशिक्षणक्रमे अत्यन्तम् उपयोगी भवेत् इति असौ प्रतिपादितवान्। कार्यक्रमे संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य शैक्षणिकनिदेशकः, सचिवः, कार्यपालकाधिकारी, अन्ये च गणमान्याः उपस्थिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे विशिष्टस्य संस्कृतक्रीडनकस्य अपि लोकार्पणं जातम्। अंडर-19 एशिया कप इत्येतस्याः क्रिकेट क्रीडाप्रतियोगितायाः निर्णायके चक्रे अद्य भारतस्य साम्मुख्यं पाकिस्तानदलेन समं भवेत्। इतः पूर्वं शुक्रवासरे क्रीडिते उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे भारतं श्रीलङ्कादलं पराजित्य निर्णायकचक्रं प्रविष्टवत्। तत्रैव पाकिस्तानदलेन बाङ्ग्लादेशं पराजित्य एतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकक्रमे स्थानं प्राप्तम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।